देखो, एनसीईआरटी तो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट नीट 2024 में पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी में रिड्यूस कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और ये जो में 6 चैप्टर टोटल रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, जो कि पूरा एनसीईआरटी में नहीं है, पूरा चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। उसके अंदर 11th का 3 चैप्टर एंड 12th का 3 चैप्टर। अगर आप लोग 11th का बात करो तो 11th के अंदर 3 चैप्टर है। पहला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड 3 नंबर चैप्टर जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। 3 चैप्टर रिड्यूस हो चुका है। ये रहा 11 का पोर्शन। अब बात करते हैं कि 12 का पोर्शन में से 3 चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। उसके अंदर पहला है एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। दूसरा नंबर है फूड एंड एनवायरनमेंट, जो चैप्टर है वो वाला रिड्यूस हो चुका है। एंड नंबर 3 इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये 3 चैप्टर रिलीज हो चुका है 12 के पोर्शन के अंदर। तो टोटल 6 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, मतलब पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है। अब देखो, 11th में कुछ कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टॉपिक जिसको है डिलीट कर दिया है, ठीक है। पूरा चैप्टर है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये जो लिस्ट मेरा डायनासाइड यहाँ आ जाएगा, तुम लोग देख सकते हो, या तो तुम लोग इसका जो PDF है वो तुम मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 11th के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर टैक्सोनोमिक एड्स नाम का जो टॉपिक था वो पूरा डिलीट कर दिया है। दूसरा नंबर प्लांट किंगडम के अंदर फैमिली, जो है फैमिली का लाइफ साइकिल, वो डिलीट हो चुका है। एंड 3 नंबर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एनसाजमेंट, उसके बाद लिलीसियाई, रूट, स्टेम एंड लीफ मॉडिफिकेशन जो है वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सिंपल एंड परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये तीनों रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिश्यू एंड कॉकरोच एंड अर्थवर्म डिलीट हो चुका है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर लिविंग स्टेट वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि पीजीआर के अंदर फोटोफॉस्फोराइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड डोमेस्टी, और न्यूरल एंड कंट्रोल के अंदर रिफ्लेक्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन, ये डिलीट हो चुका है। इतना ही 11th के अंदर पोर्शन के अंदर टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 12th का कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स एफेक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक एडेप्टेशन, ठीक है, ये तीनों डिलीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर प्लांट सक्सेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इतना टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है, चैप्टर के अंदर इतना टॉपिक डिलीट हुआ है। अब प्रॉब्लम हो चुका है नीट के अंदर, ठीक है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो तो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या नीट 2024 में पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? इस सब चैप्टर रहने वाला है कि नहीं? क्योंकि आज लगभग हिस्टोरी के अंदर जो 34 ईयर जो हो चुका है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी चैप्टर रहा है, ठीक है, उन सब का एग्ज़ाम, मतलब उस सब का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इस साल मतलब 2024 के अंदर क्या होगा, इससे जानने से पहले देखिए, अब जब तक एनडीए सिलेबस नहीं रिलीज़ करता तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कितना भी टीचर कुछ भी कह दे, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब टीचर लोग क्या करेंगे कि तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। टीचर लोग क्या करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई वो क्यों रिस्क लेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी पढ़ाएंगे, दूसरा सब कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन जब तक एनटीए नहीं कहता ऑफिशियली, तब तक तुम नहीं जान सकते। अब देखो, अब एनसीईआरटी सिलेबस जो है वो प्रोड्यूस करेगा कब? नीट के पहले, मतलब दो महीना से 3 महीना पहले मतलब आपको बताएगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। तो तब तक तुम क्या करोगे, है ना? तो देखिए, अगर मेरा मानो तो तुम एक काम कर सकते हो। मेरा सजेशन 2 सजेशन रहेगा। उसके अंदर नंबर 1 सजेशन ये है कि जो चैप्टर रिड्यूस हो चुका है एनसीईआरटी से, उन सब चैप्टर को तुम थोड़ा साइड रखो, ठीक है। पहले तुम क्या करो, जो चैप्टर सिलेबस के अंदर है उन सब चैप्टर को पूरा रेडी करो, पूरा रेडी करो, ठीक है। अब वो तुम्हारा चैप्टर रेडी हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा तो टाइम ज़रूर रहेगा। अगर जब तक सिलेबस मतलब प्रोड्यूस होगा उसके बाद भी तुम्हारे पास 2 से 2.5 महीना रहेगा, तो 2.5 महीने में तुम वो सब चैप्टर को कर सकते हो। अगर तुम उससे पहले भी करो और भी अच्छा है, ठीक है। तो मेरा प्रायोरिटी ये रहेगा नंबर 1 कि जो सिलेबस के अंदर है उन्हें तुम्हें पहले फिनिश करना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके बाद तुम्हें 2 नंबर करना है, ठीक है।
अब देखो, सजेशन नंबर 2 के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि तुम एक काम करो, इन सब चैप्टर को तुम फिनिश करो, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट रखो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा तुम प्रभाव ना डालो, ठीक है। मतलब ठीक ठाक थोड़ा सा पूरा चैप्टर को तुम्हारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन आना होना चाहिए, बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कब करोगे? जब तुम्हारा सिलेबस इंटी रिलीज़ करेगा ऑफिशियली, तब तुम क्या करोगे, पूरा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ऐसा प्रॉपर तरीके से तुम कर पाओगे। तब तक के लिए कोई भी टीचर तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, इन सब का टीचर क्या करेगा, तुम्हारा ये जो पूरा चैप्टर है सब पढ़ाएगा, ठीक है, सब पढ़ाएगा। और ये पढ़ना भी मतलब एक तरफ से कि ख़राब चीज़ नहीं है, पढ़ना भी सही चीज़ है। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर तुम अगर ज़्यादा पढ़ने जाओगे, ज़्यादा घुस के पढ़ने जाओगे, तो इधर जितना तुम्हारा सिलेबस है तो इतना भी तुम्हारा मतलब अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और देखो, अगर तुम एक सच्चा बनते हो ना, तो तुम मतलब ये सब के चक्कर में तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तुम्हें सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, यही बात है। लेकिन इसको तुम लास्ट में थोड़ा प्रभाव डालो, ठीक है। और ज़्यादा इम्पेक्ट और ज़्यादा सोचने की दरकार नहीं है, ठीक है। तुम्हारा अगर मन करे कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, तो तुम पढ़ डालो। अगर तुम्हारा मन करे कि भाई मुझे नहीं पढ़ना है, तो मत पढ़ो, ठीक है। उतना ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो आ चुका है कि ये करो, वो करो, ये हुआ है, वो हुआ है। उतना ज़्यादा तुम्हें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम दिल पे हाथ रखो और पूछो कि मुझे अभी पढ़ना है कि कुछ दिन बाद पढ़ना है, ठीक है। और मेरा मानो तो कुछ दिन बाद ही पढ़ लो, पढ़ना तो तुम्हें है ही, ठीक है। कुछ दिन बाद पढ़ लो। और ये अगर यही नहीं पढ़ोगे तो MBBS में जाके तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए खुद का सुनो और खुद का मानो, ठीक है। Так, да, ты пацаны,